है दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम बात करेंगे एक और आईपीओ का बारे में। आज यानी कि 19 नवंबर से 5 आईपीओ ओपन हुए हैं, तो इन पांचों आईपीओ में से किस में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज कॉन्कॉर्ड एनवायरो सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ। देखेंगे हम इस आईपीओ में कि क्या काम करती है कंपनी, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या लॉट साइज है, किस प्राइस पर कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, वैल्यूएशंस क्या है, महंगी है, सस्ती है, फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी की तमाम सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब हम एक बार कंपनी प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। 1999 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी, 25 साल के अनुभव वाली कंपनी कॉन्कॉर्ड एनवायरो सॉल्यूशंस, जो कि अपना आईपीओ आज यानी कि 19 नवंबर से लेके आई है। बेसिकली कंपनी जो है ग्लोबल वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसे टेक्नोलॉजी भी शामिल है। कंपनी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के साथ साथ एलओटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का मुख्य फोकस जो है वो एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, रिकवरी और सपोर्ट टू ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। कंपनी मुख्य तौर पे जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट, रीयूज, जेडएलडी टेक्नोलॉजीज, प्लांट एंड टर्की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी करती है। मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ऑफ कंज्यूमेबल पार्ट्स जस्ट लाइक मेम्ब्रेन्स, प्लांट्स एंड कंज्यूमेबल्स, इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। 31 मार्च 2024 तक कंपनी नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में अपना एक्सपोर्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी के वर्ल्ड वाइड 377 क्लाइंट्स है। 2024 तक कंपनी के 353 कस्टमर्स जो है इंडिया में है, और 24 कस्टमर जो है वो आउट ऑफ इंडिया में है। इनमें से प्रमुख कस्टमर्स की बात की जाए तो डियागो, मैक्सिको ऑपरेसियानो, SADCV, ग्रासिम इंडस्ट्री, एबी मोरी, कश्यप स्वीटनर्स प्राइवेट लिमिटेड, पूजा स्पिनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, SFC इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, SMS लिमिटेड, टेग्रस केमिकल इंडिया लिमिटेड और एंथम बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड जैसे नाम शामिल है। कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक वसई मुंबई के पास इंडिया में, और दूसरी ये शारजा यूएई में। दोस्तों, अगर कंपनी की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मार्केट लीडर है जेडएलडी टेक्नोलॉजी में इंडिया में, और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका काफी अच्छा नाम है। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ये, और साथ ही साथ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। इसका इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छी प्रेजेंस है, और साथ ही साथ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस्ड अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज एंड ज्योग्राफिक्स। मतलब कंपनी के पास इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी और अलग अलग सेक्टर्स में कंपनी के कस्टमर बेस्ड। दोस्तों, एक बार हम कंपनी के आईपीओ डिटेल की बात कर लेते हैं कि किस दिन आईपीओ ओपन होगा, क्या लॉट साइज है, क्या प्राइस बैंड है, कितने करोड़ का आईपीओ। तो 19 दिसंबर के दिन आईपीओ ओपन हो जाएगा, 23 दिसंबर तक आईपीओ खुला रहेगा। 5 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। 665 रुपए से 701 रुपए का प्राइस बैंड है। 500 करोड़ का आईपीओ, जिसमें से 175 करोड़ का जो है फ्रेश इशू, बाकी पूरा का पूरा ओएफएस है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगा। 35% रिटेल कोटा है, QIB कोटा 50% है, NI कोटा 15% है। अब अगर हम एक लॉट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 21 शेयर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 14,721 रुपए का रहेगा एक लॉट का। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल के लिए 13 लॉट रहेंगे 273 शेयर के लिए 1,91,373 रुपए के लिए। स्मॉल HNI के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14 लॉट के होंगे 294 शेयर का 2,06,094 रुपए के लिए। और बिग HNI का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 68 लॉट के लिए 1428 शेयर में 10,01,028 रुपए के लिए। अब हम देखें कि किस दिन आईपीओ लिस्ट होगा, किस दिन क्लोज होगा, किस दिन आईपीओ का अलॉटमेंट आएंगे। तो 19 दिसंबर के दिन आईपीओ ओपन हो जाएगा, 23 दिसंबर के दिन क्लोज होगा, 24 दिसंबर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, 26 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट आएगा उनके डीमेट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जिनको अलॉटमेंट नहीं आएगा उनको फंड रिफंड कर दिया जाएगा। और 27 दिसंबर के दिन इस आईपीओ की इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 2022 से लेके 31 अगस्त 2024 तक के शो किए, जिसमें अगर असेट्स की बात की जाए तो 536.59 करोड़ की असेट्स इनकी मार्च 2022 की है। मार्च 2023 की असेट बात की जाए तो 592.22 करोड़ है।
627.68 करोड़ की एसेट्स इनकी मार्च 2024 की है और 640.09 करोड़ के अगस्त 2024 की है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 337.57 करोड़ की रेवेन्यू है। मार्च 2023 में 350.5 करोड़ की रेवेन्यू है। मार्च 2024 में 512.27 करोड़ की रेवेन्यू है और अगस्त 2024 तक देखी जाए तो 208.02 करोड़ की रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मैं देखूं तो 16.48 करोड़ का है मार्च 22 में, मार्च 23 में 5.49 करोड़ का है, मार्च 24 में 41.44 करोड़ का है और मार्च अगस्त 2024 में देखें तो 0.52 करोड़ का है। तो दोस्तों इसकी हमने असेट्स देखी जिसमें कांस्टेंट ग्रोथ है, इसके वैल्यू रेवेन्यू देखी जिसमें भी कांस्टेंट ग्रोथ है, बट इसका अगर हम पेट देखते हैं तो इसमें कांस्टेंट ग्रोथ नहीं दिख रही, इसमें फ्लक्चुएशंस ज्यादा है। क्यों फ्लक्चुएशन है, क्या रीजन है, वो आगे देखना पड़ेगा क्योंकि कभी इनका पेट जो 16.48 करोड़ का है तो कभी 5 करोड़ के आसपास आ गया, फिर सीधा 41 हो गया, फिर 0.252 हो गया, तो ये काफी ज्यादा जरूरत से ज्यादा फ्लक्चुएशन है। वहीं नेटवर्थ की बात की जाए तो 266.81 करोड़ की इनकी मार्च 22 की है, 279.73 की 23 की है, 320.82 की 24 की है और 319.71 की अगस्त 2024 तक की है। रिजर्व की बात की जाए 261.12 का मार्च 22 का है, 23 का 258.64, 24 का 303.09 और अगस्त 24 का 300.59 का। इनकी बोरोइंग अगर देखें हम तो बोरोइंग कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, 125 करोड़ से इनकी 167 करोड़ की बोरोइंग हो गई। दोस्तों एक बार हम कंपनी की वैल्यूएशन समझ लेते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है। तो आरओई की बात की जाए 13.73% है, आरओसी 14.07% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.47 है, ठीक ठाक है। नेटवर्थ जो है 12.92% है, पेट मार्जिन जो है 8.34 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.96 है। प्राइस टू बुक वैल्यू के सामने अगर देखा जाए तो जिस प्राइस पे आईपीओ लेके आ रही कंपनी, मुझे पर्सनली काफी महंगा लगता है। कंपनी ने आईपीओ में जो इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए शायद जगह कम छोड़ी है, इसीलिए अगर हम इसकी ग्रे मार्केट प्राइस भी देखेंगे तो वो भी नहीं शो हो रही है। ईपीएस देखें तो 22.77 का है, प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 0.60 का हो जाएगा, पी रेशियो 30.79 का है। अब इसके साथ साथ एक बार हम इसकी वैल्यूएशन इसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में कैसी है वो भी कंपेयर कर लेते हैं। तो प्राज इंडस्ट्री के सामने का जो ईपीएस है 15.42 का है, वहीं उसका अगर इनकम देखें तो 3508 करोड़ की है। इॉन एक्सचेंज लिमिटेड की जो है 16.53 की ईपीएस है, इनकी इनकम देखें तो 2392 करोड़ है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का 18.05 का ईपीएस है, इनकी अगर इनकम देखें तो 5220 करोड़ की है। वाटेक वाबेक की 39.49 का ईपीएस है, जिसके सामने 2856 करोड़ की इनकी इनकम है। वहीं थर्मेक्स लिमिटेड की बात की जाए तो 57.28 का इनका ईपीएस है और 9323 करोड़ की इनकी इनकम है। दोस्तों वैल्यूएशन वाइज देखें तो अगर कॉम्पिटिटर से देखा जाए तो तीसरे चौथे नंबर पे आती है, बट मुझे तो वैल्यूएशंस अभी भी स्टिल महंगी लगती है। अब एक बार हम इनका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ टेक्नोलॉजी के लिए इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, साथ ही साथ इनकी सब्सिडरीज जो है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आने वाले प्रोजेक्ट यूएई प्रोजेक्ट के लिए इनको काम आएगा, और साथ ही साथ इनका वसई प्रोजेक्ट है जो है इसके लिए भी इनको एक्सपेंशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों ओवरऑल अगर अब हम इस कंपनी को देखें, वैल्यूएशंस देखें, तो इससे अच्छे मौके हमारे पास अवेलेबल है। ममता मिशनरी में हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साथ ही साथ ट्रांस रेल लाइटनिंग जो है इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल इसको अवॉइड किया जा सकता है। एक बार अगर हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें, आज जो पांचों आईपीओ ओपन हुए तो उनका भी लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, अभी मैं 2 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूं, तो अगर इसका सब्सक्रिप्शन देखें तो हमें चीजें और क्लियर होगी कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम देख रहे हैं तो इन पांचों आईपीओ में सबसे पहले ट्रांसरेल लाइटनिंग के आईपीओ की बात की जाए तो 1.15 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब फुली सब्सक्राइब हो गया है, जिसको अगर रिटेल कोटा देखे तो 1.9 टाइम्स हुआ है। डैम कैपिटल एक अच्छा आईपीओ जिसको रिटेल में 2.44 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला है और ओवरऑल 1.59 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। ममता मिशनरी लीड कर रहा है, 15.85 टाइम्स जो है रिटेल में सब्सक्राइब हो चुका है
और ओवरऑल अगर देखें तो 10.12 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। एनआई में भी 9.96 टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल चुका है इसको। तो ओवरऑल अगर टॉप पोजीशन की बात की जाए तो ममता मिशनरी लगता है, और ट्रांसरेल लाइटनिंग भी अच्छा आईपीओ है, और डेम कैपिटल। फिलहाल मैं कॉन्कॉर्ड एनवायरो को तो अभी अवॉइड करूंगा। अगर इसका सब्सक्रिप्शन देखूं तो 0.39 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है, जिसमें रिटेल में 0.70 है, एनआई में 0.18 है। तो ओवरऑल दोस्तों इसको मेरा पर्सनल व्यू अवॉइड का है। आप क्या करना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ यदि अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है या तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास ला सकूं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकें। साथ ही साथ एक आईपीओ में सिंगल अकाउंट से एप्लीकेशन लगाने की बजाय मल्टीपल अकाउंट से एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप यदि आपके फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है तो IIFL कैपिटल की फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक बायो में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।